हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ल्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आप देख पाओगे, क्या बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं, क्या गिफ्ट्स यूनिवर्स आपको देने वाला है, क्या हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करे उसे सिंपली आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर को लेके। ठीक है, और मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है पल्लवी टैरो 666 के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं डेली वीडियोस डालती हूँ, बट वहाँ पर जो वीडियोस पढ़ते हैं वो राशि के हिसाब से पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी कि सबसे पहले हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे जहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं। डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, गार्जियंस, प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में क्या मेजर चेंज आने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मैसेज दे, क्लियर मैसेज दे हमारे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में क्या मेजर चेंजेस, क्या मेजर चीज़ें आएंगी। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। यंगर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। तो आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो रही है, जो पर्सन है वो आपसे एज में कम हो सकते हैं, पर्टिकुलरली एज वाइज आप दोनों के बीच गैप है एंड दिस पर्सन इज यंगर देन यू। ठीक है, ये पर्सन आपसे छोटे हैं और डेफिनेटली ये कोई रिलेशनशिप ही है। ठीक है, ये कुछ और नहीं है, ये रिलेशनशिप ही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, अप्रैल, ओके, तो यहाँ पे अप्रैल से रिलेटेड कुछ चीज़ें, मे बी अप्रैल तो ऑलरेडी बीत चुका है, आपको पता है, बट अप्रैल के मंथ में जो भी कोई सिग्निफिकेंट चीज़ अगर आपकी लाइफ में हुई थी तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। मे बी ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप आने वाली है। ठीक है, और अप्रैल के मंथ की चीज़ें प्रोमिनेंटली रिपीट हो सकती हैं। ठीक है, ओल्डर मैन, ओ माय गॉड, दोनों ही कार्ड्स आ गए हैं, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आप किसी अपने से काफ़ी ओल्डर पर्सन से डील कर रहे हो, रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, पाइनएप्पल, रिकंसिलिएशन, ओ ओ ओ माय गॉड, बहुत सारे लोगों के लिए एक रिकंसिलिएशन दिख रही है। मैंने बोला था ना कि किसी पास्ट पर्सन से हो सकता है आप डील करने वाले हो, तो ये वही एनर्जी है कि आप अपने पर्सन जिनसे आप ऑलरेडी कमिटेड थे पास्ट में, उनसे ही एक रिलेशनशिप फिर से मेंटेन होती हुई नजर आ रही है। फिर से आप इस पर्सन के साथ एक कमिटमेंट में जा रहे हो। ठीक है, एक रिलेशनशिप में आ रहे हो। टीपॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक फ्रेंडशिप की एनर्जी भी है। ये पर्सन से आपकी डीप फ्रेंडशिप होती हुई नजर आ रही है। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो इस पर्सन के साथ, बट अगर आप मेल हो तो ये पर्सन मेल है, अगर आप फीमेल हो तो ये फीमेल है, सेम सेक्स है। ठीक है, तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप डेवलप हो रही है विद टाइम। नेक्स्ट 7 डेज में आपको ये महसूस भी हो रहा है, आप इस चीज़ को बहुत इंजॉय भी कर रहे हो, आपको बहुत हैप्पीनेस भी हो रही है कि लाइक ऐसा कोई दोस्त आपकी लाइफ में आ गया है, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ गए हैं जो लाइक आपके इतने ट्रू फ्रेंड है। वैसे भी आज फ्रेंडशिप डे ही है, तो ये पॉसिबल है। रिंग,
अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस। तो बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज का कार्ड आया है, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैरिज कहीं ना कहीं हो सकती है। प्रोमिनेंटली आपकी शादी या तो फिक्स हो रही है, या फिर सम और द अदर वे कुछ ना कुछ ऐसा है कि शायद से आपकी शादी फिक्स हो रही है, या फिर एंगेजमेंट हो रही है। इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बट सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। सडनली मुझे ऐसा लगता है कि एक जो रिकंसिलिएशन हो रही है ना आप लोगों की लाइफ में, शायद से वही पर्सन के साथ आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, वही पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से आ रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में क्या मेजर चेंजेस आएंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें नेक्स्ट 7 डेज में हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, ओके। नंबर 3, स्टैंड योर ग्राउंड। नंबर 7, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, ओके। नंबर 2, बॉटम ऑफ द डेक में है अवेयरनेस। तो एक नई शुरुआत, एक क्लियर कट एनर्जी। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक ऐसी फेज आ रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो चीज़ों को लेके। ठीक है, जो करने जा रहे हो, जो हो रहा है, उन सारी चीज़ों को लेके आपके अंदर एक कंप्लीट अवेयरनेस है। आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है पिछले कुछ समय में। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वाइस एंड मैच्योर दिखाई दे रहे हो। इस नेक्स्ट 7 डेज में आपको ये फील होगा कि आप अभी पहले जैसे अभी आप नहीं हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो। आपके अंदर एक कंप्लीट चेंज, कंप्लीट लाइक आप बहुत पहले से मैच्योर फील कर रहे हो। आपको बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं, लेसन ले लिए हैं आपने। ठीक है, और सेल्फ रियलाइजेशंस बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आपको बहुत ज़्यादा एक सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है कि कौन आपके लिए ठीक है, कौन नहीं आपके लिए सही है, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको हाँ करनी चाहिए, कहाँ आपको मना कर देना चाहिए, क्या आपको करना है अपनी लाइफ में, क्या नहीं करना है। बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी जो स्टक एनर्जीज थी वो यहाँ पे आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है, और आप एक कंप्लीट अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो काफ़ी समझ आ गई है, ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को काफ़ी समझ आ चुकी है चीज़ों को लेके। जस्ट बिकॉज कि शायद से आपने पिछले कुछ टाइम में कुछ धोखे देखे, कुछ लोगों के ट्रू फेसेस देखे, ट्रू कलर्स देखे, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से रियलाइज हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं। ठीक है, नंबर 3 एंड यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। तो आप बहुत मेहनत कर रहे थे इस चीज़ के लिए, बहुत आपने स्ट्रगल किया है। आपकी जॉब में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है। ठीक है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे और वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। किसी पर्टिकुलर काम में हो सकता है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने बहुत एफर्ट्स पुट किए, आपने डेडिकेटिवली काम किया। इस वजह से आपको उस चीज़ का रिकॉग्निशन मिल रहा है, उस चीज़ के लिए आपको रिस्पेक्ट काफ़ी मिल रही है, आपका नेम फेम बढ़ रहा है, आपकी अथॉरिटी बढ़ रही है, आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आ रही है, आप काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हो, आप काफ़ी ऑनर फील कर रहे हो। ठीक है, और आपको लग रहा है कि सारा जो हार्डवर्क पुट किया था, सारी जो चीज़ें करी थी, वो उसका रिजल्ट अभी मिल गया है आपको। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं चाहिए, अब आपको और कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें अभी आपको मिल चुकी हैं। इतना सम्मान मिला, लोगों की अप्रिशिएशन मिली, लोगों ने आपको इनकरेज किया, लोगों ने आपसे मोटिवेशन भी ली। ठीक है, तो वो एक सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है कि नेक्स्ट 7 डेज में कुछ इस तरह की एनर्जीज आपको देखने को मिलेंगी। स्टैंड योर ग्राउंड, तो आपको बहुत सारी जो कन्फ्यूजन थी, अगेन मैं बोलूँगी, जो कन्फ्यूजन थी वो अभी ख़त्म हो चुकी हैं। आपको समझ में आ गया है कि आपको अगर ये चाहिए तो उसके लिए आपको स्ट्रांगली खड़े रहना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी, बिकॉज कोई भी चीज़ ईजिली नहीं मिलती है। तो आपने समझ लिया, हर चीज़ को एनालाइज कर लिया, हर चीज़ को क्लियर तरीके से वॉच कर लिया है, एंड आप कहीं ना कहीं अपने स्टैंड, अपनी लाइफ के लिए आप स्टैंड ले रहे हो। जो आपको लगता है जिस चीज़ के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए, आप उस चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हो। बट यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी है, आपकी सारी कंफ्यूजन्स खत्म हो चुकी है, सारे डाउट्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है,
नंबर 2, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो, आप डिसीजन ले रहे हो, आपके पास ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं आपके पास ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है, यूनिवर्स आपको ऑप्शंस भी दे रहा है और आप उसमें से चॉइस भी कर रहे हो, डिसीजन भी ले रहे हो कि आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप बेहतर तरीके से समझने लगे, आप समझने लगे हो बेसिकली। पहले शायद से आप इतना अपना राइट और रॉन्ग नहीं देख पाते थे, बट अभी आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या आ रहा है। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज गाइड करें जो भी इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स, उनकी लाइफ में और क्या आ रहा है आगे नेक्स्ट 7 डेज में। डिवाइन प्लीज गाइड करें जो भी इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में और क्या आने वाला है। थ्री ऑफ सोर्ड, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, नाइट ऑफ कप्स, ओ वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड, क्या है भाई, क्या है आप ही बताओ। एस ऑफ वॉन्ड, ओवरऑल एनर्जी में अगेन एक न्यू बिगिनिंग, स्ट्रॉन्ग, पैशनेट, डीप, फायरी न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट दिख रही है, कंप्लीट न्यू स्टार्ट दिख रही है, ठीक है। एक फ्रेश न्यू बिगनिंग हो सकता है आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आप किसी पर्टिकुलर जॉब को स्टार्ट कर रहे हो, आपकी पर्टिकुलर लव लाइफ में एक न्यू शुरुआत हो रही है, ठीक है। आप अपने पार्टनर से रिकंसिलेशन कर रहे हो, रियूनियन हो रही है आपकी, बट ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग सिंगल थे तो उनकी लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, ठीक है। आई फील लाइक कि आप में से बहुत सारे लोग हार्ट ब्रोकन थे पिछले कुछ टाइम में, एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी में थे, ठीक है। डीप डाउन आप चाहते थे कि इस पर्सन से आपकी बात स्टार्ट हो जाए, ये पर्सन आपसे बात करने लगे, बट यहाँ पे कोई बहुत एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी थी। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों की एक सेपरेशन हुई थी, एक डिस्टेंस आ गई थी आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड आप चाह रहे थे कि एक फिर से एक नई शुरुआत हो, या फिर एटलीस्ट हाय हेलो तो हो, पता तो चले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिस पर्सन के साथ शायद से आप नो कांटेक्ट में गए थे या एक सेपरेशन हो गई थी, उसके साथ ही आपकी एक रिकंसिलेशन, रीयूनियन दिखाई दे रही है, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाह रहे थे एंड आप भी इस पर्सन से बात करने के मूड में दिखाई दे रहे थे। अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, ब्यूटीफुल, कमिटेड, लॉयल, बहुत स्टेबल काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। ये जॉब भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए एक जॉब ऑफर आ रही है, स्ट्रॉन्ग जॉब ऑफर है ये, जहाँ पे आपका बहुत अच्छा सा अप्रेजल हो सकता है, आपको अच्छी पोस्ट मिल सकती है, फाइनेंशियली बहुत गुड है चीज़ें, ठीक है। स्टेबिलिटी है, अर्थ साइन है, आप समझ सकते हो, स्टेबल है ये जो न्यू बिगनिंग है बहुत स्टेबल न्यू बिगनिंग है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी पर्सन की तरफ से है, ये पर्सन आपको लेके बहुत लव एंड अफेक्शन फील कर रहे हैं और ये आपसे डायरेक्ट शादी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये कमिटेड रिलेशनशिप के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। अभी देखो आप दोनों ही शायद से एक दूसरे से कंप्लीट नो कांटेक्ट में चले गए थे, कंप्लीट आपने एक दूसरे से एक डिटैचमेंट ले ली थी, बहुत सारा टाइम भी लिया है शायद से आप दोनों ने ही, ठीक है, इस मोमेंट पे आने के लिए।
बट यहाँ पे डेफिनेटली मुझे रिकंसिलेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, रियूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। और आप दोनों ना एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हो। बहुत सारे केसेस में दोनों के लिए सेम चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है, कि आप डिवोर्सी हो सकते हो और आप दोनों ही ने ही सिमिलर चीज़ों को किया था, जैसे कि आपने दोनों ने ही एक दूसरे को कट ऑफ कर दिया था, तो वो भी एक सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड क्यों आया देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, तो यस, आपकी और आपके पर्सन की बहुत बातचीत बहुत वैसे तरीके से हुई है, काफ़ी र्यूड कम्युनिकेशन हुई थी, काफ़ी ओके। तो आपकी बहुत ज़्यादा र्यूड कम्युनिकेशन दिखाई दे रही, इम्पल्सिवली ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी तरफ आए, काफ़ी र्यूड बिहेवियर करना। ये पर्सन ने आपने या आप इस पर्सन ने कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बहस करी, आर्ग्यूमेंट हुई आप दोनों की। मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके हो सकती है ये आर्ग्यूमेंट, ठीक है, थर्ड पर्सन को लेके भी हो सकती है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया, लेट मी सी। पेज ऑफ सोर्ड, तो देखो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना डीप डाउन आपको स्टॉक कर रहे थे बहुत लंबे समय से। इस पर्सन ने आपको स्टॉक भी किया है। ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जब जब बात होती है तब तक एक र्यूडली बात होने लग जाती है, र्यूड बिहेवियर होने लग जाता है, तो उस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, ठीक है, खराब हुई पास्ट में। पास्ट की एनर्जी में बता रही हूँ, अभी तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में तो एक नई शुरुआत दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, जस्टिस। तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, आप शायद से एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके। देखो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने कुछ लोगों को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है, ठीक है, आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है। एंड आप कुछ पर्सन जो आपके लिए अनहेल्दी है, जो आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करते हैं, उन लोगों को आपने कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है, ठीक है, आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे हो। बट राइट नाउ यहाँ पे एक नई शुरुआत है आपकी तरफ। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एक कम्प्लीटली फ्रेश न्यू बिगनिंग दिख रही है, एंड बहुत सारे लोगों के लिए एक रिकंसिलेशन भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एक फ्रेश न्यू बिगनिंग दिख रही है, एंड यू फील लाइक कि आप ठीक कर रहे हो, आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। और आपने भी सोच लिया है कि अगर सामने वाला पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहता या आपको नहीं समझना चाहता, नहीं अंडरस्टैंड करना चाहता, तो आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। आपने भी बहुत क्लियरिटी आ गई अभी आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, डीप डाउन आपको अच्छी खासी क्लियरिटी आ चुकी है हर चीज़ को लेके, ठीक है। अभी कुछ टाइम तक आपने इस पर्सन को स्टॉक किया है, मुझे लग रहा है जिस पर्सन के साथ आपकी ब्रेकअप हुई आपने उस पर्सन को स्टॉक किया, लेकिन अगेन एंड अगेन जैसे शायद से आपने बात करने का कोशिश किया, मे बी आपकी लड़ाई हुई, मे बी आपकी बहस ही हुई है। राइट नाउ आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, इट्स अ जस्टिस, इट्स अ लिब्रा एनर्जी, मेजर एनर्जी, तो आपने मेजर डिसीजन लिया है एंड इट्स अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन। और आपने अपने पास्ट पर्सन को, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने पास्ट पर्सन को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है, इस पर्सन ने भी आपको कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि शायद से पास्ट पर्सन के साथ एक रिकंसिलेशन होगा, और बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल सेपरेटली न्यू एनर्जी है, ओके। सो बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हो, ठीक है, और लिब्रा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। सो दिस इज द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपको पसंद आए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।